गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। Resume recording. Okay. So here we are going for differentiation. First of all, we need to know what is the meaning of a function. If it is written as like y is the function of x, तो उसका literal meaning क्या है, उसका physical meaning क्या है? तो सबसे पहले हमने आपको बताया y एक वेरिएबल है जो कि डिपेंड करता है दूसरे वेरिएबल x पर, which means if x is going to change, then simultaneously y will also change. यदि x चेंज होता है तो साथ ही साथ उसके y भी चेंज होता है। तो डिफरेंशिएशन जो है वो सिंसियरली इसी का मतलब है। डिफरेंशिएशन से आप इसको बता सकते हो। डिफरेंशिएशन के पहले हम ये समझ लें, y फॉर एन एग्जांपल इधर पे लिख दिया हमने y और इधर पे लिख दिया हमने x, मतलब हॉरिजॉन्टल एक एक्सिस को x बोल दिया। इस पर हम x जो वेरिएबल है उसको बताएंगे, ऊपर y को बताएंगे। फिर y और x के बीच में जब x की वैल्यू यहां पर थी, मान लिया x1, तो y की वैल्यू यहां पर थी, मान लिया y1। जब x की वैल्यू यहां पर कहीं पर हो गई x2, तो y की वैल्यू यहां पर कहीं पर हो गई y2। चलो भैया ये ग्राफ ऐसे ही तो बनाते हैं हम। y पे ऐसे लाइन बनाई, x के परपेंडिकुलर ऐसे लाइन बनाई, ये दोनों जहां पर मीट करे वहां पर एक पॉइंट हो गया। यहाँ पर ऐसे लाइन बनाई, ये बहुत आराम से करेंगे, अपन को कोई जल्दी नहीं है। जो चीजें हम यहाँ सीख रहे हैं ये ऑल टाइम्स हैं, मतलब ये जीवन भर हमारे काम में आने वाली चीजें हैं। इधर परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से हमें ग्राफ के दो पॉइंट्स मिल गए। एक ये पॉइंट मिल गया x1 y1, एक ये पॉइंट मिल गया x2 y2। इसी तरह करके हम ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के कई सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। मान लिया हमने पॉइंट बनाए बनाए और उसमें हमारा जो फाइनल जो ग्राफ बना वो कुछ इस तरह का बना। और भी आगे जा सकता है, पर नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है, पर आगे जा सकता है, वो और भी आगे जा सकता है। ओके, इस तरीके से हम लोग चल रहे थे। अब इसके बाद हमने क्या किया, y और x, तो जो हमारा ग्राफ है x1 से x2 जा रहा है, उधर y1 से y2 जा रहा है। यहां से ग्राफ बनाया हमने, ये हमारा ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को देख करके हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज एक दूसरे से रिलेशन बता सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमसे कहा जाए कि बताइए भैया जब x की वैल्यू यहाँ पर बीच में थी, कोई भी रैंडम वैल्यू x, जब x की वैल्यू यहाँ पर रैंडम थी x, या फिर आप एक काम करो इसको बोल दो x डैश, तो y कितना था? तो बड़ा आसान है इसको बताना। अब ग्राफ तो बना ही लिया हमने, तो इसको बताना आसान है। आप क्या करो, इधर से ऐसे करके, ये ऐसे करके x इधर जो ग्राफ को जहां काटे वहां पर y के परपेंडिकुलर पॉइंट पर ऐसे परपेंडिकुलर गिरा दो, उससे y पर परपेंडिकुलर गिरा दो। तो ये कहाँ मिल गया? यहाँ पर। इस तरीके से x की वैल्यू के x डैश वैल्यू रहेगी x की, तो y की वैल्यू y डैश रहेगी। अच्छा चलो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे लिखा है y इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 3x प्लस 2। ये वाली इक्वेशन है। यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू x की वैल्यू बदलोगे, डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू रखोगे, तो y की वैल्यू मिलेगी। मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x का ये सामने ग्राफ भी आपने बना लिया है। तो ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, वैल्यूज एक एक करके वैल्यूज लेते हैं और उन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम लोग ग्राफ बनाते हैं। बड़ा सिंपल है और बड़ा अच्छा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा था हमें। कहीं पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही थी। हम आगे बढ़े, हमने ये पॉइंट यहाँ पर पकड़े, ये पॉइंट मिल गया यहाँ पर। चलो आप ग्राफ से ये तो बता सकते हो कि x की किस वैल्यू पर y की वैल्यू क्या होगी। एक बात तो आप बता सकते हो, x की वैल्यू ये रखोगे तो y की ये होगी, x की ये रखोगे तो y की ये होगी, x की ये रखोगे तो y की ये होगी। इस तरीके से आप सिचुएशन बता सकते हो। लेकिन आप ये कैसे बताओगे कि x की वैल्यू में यदि इतना चेंज, स्मॉल चेंज आता है, तो y की वैल्यू में कितना चेंज आएगा? मतलब फॉर एन एग्जाम्पल
फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, इस टोटल जर्नी के लिए, टोटल सिस्टम के लिए बता रहे हैं अपन। जैसे इधर पे आपको दिखाई दे रहा है एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो गई है। हमारे एक्स की वैल्यू यहां से x1 से x2 तक चेंज हो गई, तो कंपैरेटिवली y की वैल्यू कितना चेंज हो गई, y1 से y2 तक। मतलब x की वैल्यू जब x1 से x2 गई है, यहां से x की वैल्यू x1 से x2 गई है, तो उसी दौरान हमारे y की वैल्यू y1 से y2 गई है। मतलब x की वैल्यू में चेंज अगर आप निकालोगे, देखते जाओ आराम से, आप तो सिट बैक करो बस ढंग से। मैं जो बोल रहा हूँ एक एक चीज को ढंग से देखो, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है। ये बहुत ही समझने वाली चीज है, और खासकर बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, अगर आप आज नहीं समझोगे तो जीवन में आपको मौका नहीं मिलेगा समझने का। हो सकता आप वो कर लो याद, हो सकता है आप फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन करना सॉल्व कर लो, लेकिन आप अल्टीमेटली समझ नहीं पाओगे, और ये आपके नीट के चांसेस बिगाड़ देगा। तो ऑलवेज बी अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहा करो। क्लास बिल्कुल ऐसे लिया करो जैसे कि लिटरली स्कूल की क्लास ली जा रही है। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, लेट करके बैठ करके खाना खाते हुए क्लास नहीं लेनी है किसी हालत में। आप लोग कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देख रहे हो, आपके सामने एक सीधा जीता जागता मास्टर है जो बैठा हुआ है, जो पढ़ा रहा है, जिसको तुम लोग बात कर सकते हो यदि तुम्हें कुछ नहीं आया तो। और अगर तुम पूरा अटेंशन नहीं दे पा रहे होगे तो तुम ठीक से क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाओगे। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ पर चेंजेस कितने हुए एक्स के, तो एक्स में चेंज कितना हुआ, x2 माइनस x1। उस पर y में चेंज कितना हुआ, y2 माइनस y1। वेरी गुड। आपने फॉर द चेंज इन x y के करस्पॉन्डिंग चेंज निकाल लिया। तो आप चेंज, तो ये लेकिन निकला कहां से यहां तक का एवरेज चेंज निकला है। तो मैं लिखता हूं इसको, एवरेज चेंज इन x, नहीं, एवरेज चेंज इन y फ्रॉम फॉर x1 टू x2 इज, तो y में कितना चेंज हुआ, y2 माइनस y1, किसके रिस्पेक्ट में, x2 माइनस x1 के रिस्पेक्ट में। तो इनका रेशियो जो होगा हमारा, वो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो टर्म मैंने अभी लिखा है, इसको और छोटे में अपन लिखे तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ये पता क्या निकला है, ये निकला है एवरेज चेंज। इसको जरा एवरेज बड़ा पूरे डब्बे में इकट्ठा बना लें। एवरेज चेंज है ये, कहां से कहां तक का है, x1 से x2 का है। इसको देख करके आप बता सकते हो कि x में यदि फलाना चेंज होगा तो y में कितना चेंज होगा। ये हो गया हमारा एवरेज चेंज इन y फॉर x1 टू x2। x1 से लेकर के x2 में जो चेंज हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंगली y में क्या चेंज हो रहा है। ओके फाइन। तो ये एवरेज चेंज है। अगर हम इसको ग्राफ में देखने की कोशिश करें, ग्राफ में देख रहे हो, ये वैल्यू जो मैंने ब्लू लाइन हॉरिजॉन्टल बनाई है वो हो गया x2 माइनस x1, और ये लाइन जो बनाई वो हो गया y2 माइनस y1। अरे यार, और फिर अगर यहां से हमें कुछ बनते हुए दिख रहा है, देखना मैं बना रहा हूं, तुम लोग बस बताना मैंने सही बनाया गलत। तो मैं क्या करूं, अगर यहां से यहां तक एक सीधी लाइन मिला दूं, यहां से यहां तक सीधी लाइन मिला दूं, और इस एंगल को थीटा लिख दूं, तो ये टेन थीटा नहीं हो गया। बताओ हाँ या ना, यस समझ सर। में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ग्राफ की लैंग्वेज सिखा रहा हूं मैं आपको आज, लैंग्वेज ऑफ ग्राफ, जो आपको जीवन भर काम में आएगी। लैंग्वेज ऑफ ग्राफ सीख रहे हैं आज हम। तो ये लैंग्वेज ऑफ ग्राफ में सबसे सुंदर सी अपन ने चीज सीखी है, क्या सीखी है, ये मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। यू हैव टू बी हैप्पी कि हम लोग इतनी सुंदर तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। नो वन इज गोइंग टू टीच यू विद दैट इन दिस मच इंटेंसिटी फॉर फिजिक्स। हम लोग लेकिन करेंगे इसको इसी इंटेंसिटी से सीखेंगे, और बहुत ढंग से सीखेंगे, चाहे हमें 3 दिन एक्स्ट्रा क्यों ना लग जाए, क्योंकि ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए। हमें आने वाले समय में एक एक मैटर समझना है। आगे जो हम सवाल में हर बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वर वी विल बी एबल टू पिक्चर द कंप्लीट सिचुएशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। अभी y को कोई एक फिजिकल क्वांटिटी मान लो, x को कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मान लो। चलो तुम लोग को अगर मजा नहीं आ रहा हो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी माने, तो लेट्स से हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं डिस्टेंस। ये मैं केवल आप लोगों के रेफरेंस के लिए बता रहा हूं।
पर कुछ भी हो सकता है, और इसको मान लेते हैं टाइम। ठीक है, मैं इसको लेकिन अभी मिटा दूंगा, मैं बस आप अपने मन में रखे रहेंगे कि ये डिस्टेंस होगा, एक डिस्टेंस है और एक टाइम है। आप अपने मन में रखेंगे इसको, इससे चीजों को आपको लिख के नहीं रखना है, वो बाद में अपने आप सेट हो जाएगा अपने आप। अभी हम कोई एग्जांपल करेंगे तो हम डिस्टेंस और टाइम के ही एग्जांपल करेंगे, चिंता नहीं करो। तो y ए वेरिएबल जो डिपेंड कर रहा था x पर, आपको ग्राफ था, बचपन में आप लोगों ने ग्राफ सीखा, तो आपने ग्राफ में ये सीखा कि x की कोई वैल्यू दी जाए तो उससे y की कोई वैल्यू कैसे निकाली जाए। ओके गुड। नाउ आप सीख रहे हो x की वैल्यू में यदि कोई चेंज है तो उससे y की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, और साथ ही साथ इन दोनों का रिलेशन आपस में, तो उसको हम लोग कहते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। और अगर इसको हम ग्राफ में देखेंगे, ये तो हो गया फिजिक्स में मतलब मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स के साथ यदि हम ग्राफ में देखेंगे तो हमें वो दिखाई देगा, ये जो ग्राफ बन रहा था, ये यहाँ पर जो हमने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ को थोड़ा डार्क कर लें हम, अब इतना अच्छा बनेगा भी नहीं, इतना सुंदर ग्राफ बनाया था मैंने। ओहो, तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ में ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ में ये जो येलो लाइन है, इट इज अ कॉर्ड। तो यदि आपको एवरेज चेंज निकालना है, CHORD, कॉर्ड ऑफ ग्राफ। क्यों भैया, मुझे एक बात बताइएगा, आप लोग कॉर्ड और टेंजेंट में अंतर समझते हैं क्या? अलीशा, तुम बताओ कॉर्ड और टेंजेंट में क्या अंतर है? सर कॉर्ड जो होती है जो एकदम पॉइंट पॉइंट टच करे, एंड टेंजेंट जो पॉइंट से बाहर निकल जाए, ताकि पॉइंट फिर को से क्रॉस करके। फिर से बताओ, फिर से बताओ, चलो फिर से बताओ, और थोड़ा माइक पास करके बोलना। सर कॉर्ड जो होती है हाँ पॉइंट टू पॉइंट टच, एंड टेंजेंट जो होती हाँ, अच्छा, यश तुम बताओ जरा, यश गुप्ता। सर टेंजेंट टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से ली जाती और हम्म, वो सर्कल को आउटर एज पे टच करती है। हाँ, और क्या और काटती है कॉर्ड, क्या? काटती है क्या? कर्व को नहीं 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 काटेगी नहीं, क्या? कर्व को टेंजेंट काटती नहीं है अलीशा। ऐसे नहीं, और कॉर्ड क्या है? कर्व में किन्हीं भी दो सर्किल पॉइंट के को, अंदर। किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाती है। कर्व में या फिर सर्कल में, हम लोगों ने सर्कल पढ़ा था, तो सर्कल में किन्हीं भी दो पॉइंट्स को यदि मिलाए तो उसको हम कहते हैं कॉर्ड। तो यहां पर हमने सीखा, यदि हम कॉर्ड से टेन थीटा निकालते हैं, कॉर्ड का टेन थीटा निकालते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एवरेज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें मिलता है एवरेज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एवरेज चेंज इन वाई। एक फिजिकल क्वांटिटी, अभी हमने क्या लिखा था फिजिकल क्वांटिटी का नाम? डिस्टेंस। तो एवरेज चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं? स्पीड। स्पीड। तो यहाँ पर जो स्पीड निकलेगी वो कौन सी स्पीड निकलेगी? कौन सी स्पीड निकलेगी? स्पीड दो तरह से होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर एवरेज चेंज है तो स्पीड भी कैसी निकलेगी? एवरेज। एवरेज। तो उसमें कहां से कहां तक? x1 से x2, मान लेते हैं x1 कोई एक टाइम था, 2 बजे थे, x2 में टाइम 2:30 बज गए, तो 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आपकी गाड़ी जो चली है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? y1 से y2 तक मान लिया 50 किलोमीटर। तो आपको बस केवल 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो एवरेज निकल आया आपका, एवरेज स्पीड। तो आपका ये एवरेज, और अगर हम गणित की भाषा में इसको बोले तो आपने किसी एक वेरिएबल y में चेंज निकाल दिया विद रिस्पेक्ट टू x, बट फॉर बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स हु आर फार अवे, विच आर फार अवे, हु नहीं, विच आर फार अवे। दो पॉइंट्स x1 और x2 जो काफी दूर थे, उनके बीच में आप लोगों ने रिलेशन निकाल दिया, चेंज का, चेंज का रिलेशन निकाल दिया आपने। अभी तक इससे ये आपने पहली बार नई चीज सीखी है। ओके गुड। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक।
इसमें हम वन स्टेप अहेड जाते हैं, इसको उसमें हम कुछ चीजों को मिटा देते हैं, जैसे कि ये बड़ी वाली वो मिटा देते हैं। ओके, और हम ये मिटा देते हैं। ओके फाइन, तो ये टोटल चेंज था। हम ये भी ब्लू वाले भी मिटा ही देते हैं, हटाओ, रहने दो ब्लू वाले, रहने दो ब्लू वाले, रहने दो, ये काम आ सकते हैं हमारे। तो चलो, अभी हमने सीख लिया था। अब मान लेते हैं उसने हमसे कहा कि तुमको यार नहीं, एवरेज नहीं बताना, x1 से x2 तक नहीं बताना, तुम्हें बताना है x डैश पर क्या चेंज आ रहा है y में विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से मैं इस सवाल को फिजिक्स की भाषा में पूछता हूँ। y डिस्टेंस थी और x टाइम था। तुमसे 2 बजे से 2:30 बजे का मैंने एग्जांपल दिया था। तुमको 2 से 2:30 के बीच का नहीं पूछ रहा, वो टोटल नहीं पूछ रहा। तो अब वो तुमसे पूछ रहा है 2:17 पर तुम्हारी गाड़ी की क्या स्पीड थी। तो वो स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 2:17 पर तुम्हारा जो चेंज था y में, यानी कि डिस्टेंस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना था बताओ। हियर कम्स द डिफरेंशिएशन पार्ट। अब क्या करते हैं हम लोग, x1 से x2 की जो दूरी है वो हमारी धीरे धीरे घटती जाएगी। मतलब अभी हमें टोटल x1 से x2 लेना था, अब लेकिन हमें नहीं लेना, अब हमें कहां लेना है, x डैश पर। मतलब जो रेंज है आपकी डेल्टा x की, वो धीरे 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 छोटी होती जाएगी। जो आपने डेल्टा x यानी कि x1 से x2 है, वो धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, और x पर पहुंच करके वो कितना हो जाएगा, जो रेंज है डेल्टा एक्स यानी कि x2 माइनस x1, अगर हम इसको छोटा करते चले तो x डैश पर पहुंच करके कितना हो जाएगा, बोलो, नहीं आ रहा समझ में। अरे ये वाली जो x1 की लाइन है, x1 को हम नजदीक लाते रहे, नजदीक लाते रहे, नजदीक लाते रहे, नजदीक लाते रहे, उसी तरह x2 को भी हम नजदीक लाते रहे, नजदीक लाते रहे, नजदीक लाते रहे। तो ये फाइनली x1 और x2 को अगर हम पूरा नजदीक ले आएंगे x डैश पर, तो x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा, क्यों बच्चा लोग, 0। 0 आ जाएगा। यहां से हमें एक नया शब्द समझ में आता है, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। इफ वी वर asked for instantaneous change, instantaneous change in y with respect to x, instant change in y with respect to x, then यदि हमसे इंस्टेंटेनियसली वो पूछ ले y में क्या चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, देन लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू, ये जो मैं एरो बना रहा हूं उसका मतलब है टेंड्स टू 0, डेल्टा टी मैंने गलत लिख दिया, x होगा ये, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ओके फाइन। तो अभी हम लोग क्या लिख रहे थे, अगले पेज पे आ जाते हैं। तो अभी हम लोग क्या लिख रहे थे कि जो एवरेज चेंज था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स था। लेकिन यदि इसमें हम डेल्टा एक्स को छोटा करते जाए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, आपको बताना तो वही है, क्या बताना है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन अब डेल्टा एक्स जो है वो बहुत छोटा, इंस्टेंटेनियस निकालना है, बहुत छोटा है। यहां पर सुनिएगा बहुत ध्यान से बच्चा लोग, यहां पर हम इसको फिजिकली लिखते हैं dy बटा dx, इसको हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर dy बटा dx। यानी कि इसको पढ़ते कैसे हैं, स्मॉल, या फिर ऐसे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज इन y with respect to x।
इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। इसको आप पढ़ोगे dy बटे dx को, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर एन एग्जांपल, यदि हमसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी थी 2:17 पर, तो वो dy बटा dx करने पर आएगी। अब इसको फिर से पीछे जाते हैं और ग्राफ में बताते हैं कि ये क्या है। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था वही हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों को अपने में जूम करने की जरूरत पड़ेगी, फोन में अगर आपके पास फोन है तो जूम करने की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा, और स्क्रीन पे है तो वैसे ही बड़ा दिख रहा होगा। देखिएगा, अभी अब x1 और x2 को आप बहुत छोटा करते चले गए, छोटा करते चले गए, छोटा करते चले गए। तो आपने क्या किया, एक पतली सी इधर वो बना दी। डेल्टा एक्स को आप बहुत छोटा करते चले गए, छोटा करते चले गए, छोटा करते चले गए, तो एक पतली सी स्ट्रिप निकल आई, वेरी इनफाइनेटिसिमल। सुनना ध्यान से, जो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब ये नहीं होता है कि डेल्टा एक्स जीरो हो ही जाएगा। इसका मतलब होता है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो होगा। कब होगा आगे वो नहीं पता। और इसमें जो ये जो चौड़ाई डेल्टा एक्स की बनी है ये बहुत छोटी है। जैसे अगर हम कहें कि यार इनफाइनाइट दूरी पर जाना है हमें, तो इनफाइनाइट दूरी का मतलब हो गया बहुत लंबी दूरी। उसी तरह छोटी, अगर हम कहें इनफाइनाइटिसिमल स्मॉल छोटी, तो ये जो मोटाई है ना, मोटाई भले ही हम इसमें देख रहे हैं ज्यादा सी दिखाई दे रही है, लेकिन ये मोटाई बहुत छोटी है। इसको अपन लोग लिखेंगे डेल डी एक्स। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, इसको अपन लिखेंगे dx, वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो इसको इधर लिखते हैं हम, dx इज द वेरी स्मॉल चेंज इन x। हेयर dx ग्राफ में बता रहे हैं हम, जो हमने मैथमेटिक्स में उधर लिखा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, dy बटा dx, डेल्टा y बटा डेल्टा x बराबर dy बटा dx। उसमें dx एक्चुअली में है क्या, dx है इनफाइनाइटेसिमल इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज इन x। और सिमिलरली जब ये dx चेंज हुआ होगा, तो यहां पर इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आया ही होगा y में। तो y का जो चेंज है इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल छोटा सा चेंज जो y में है, ये ये वाला चेंज y का, इसको हम लोग बोलते हैं dy। dy तो dy क्या है हमारा, dx जो था स्मॉल चेंज इन, उसी तरह dy वो रहेगा हमारा इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज इन, बहुत छोटा होता है। इसका मतलब नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, पर हमने यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके ही बनाया है। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज इन y, ये इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज इन x पर इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज इन y हो गया आपका। इसको अब हम dy बटा dx जब निकालेंगे, तो इधर जो था बहुत छोटी सी जगह पर एक ट्राइंगल बन जाएगा dy बटे dx का। इसको अगले पेज पर बनाते हैं। तो पूरा जो ग्राफ था हमारा, उसका अगले पेज पर हम छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। देखिएगा, तो dx जो थी वो मान लिया dx थोड़ी लेंथ थी ये वाली, किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। उस इंस्टेंट पर हमारा जो dy था वो इतना था, dx से dy। और अब यदि आप dy बटा dx कर रहे हो जैसे कि हमने किया है, dy बटा dx यदि आप अभी कर रहे हो जैसा कि हमने किया है, इधर लिखेंगे अपन क्या, dy, इधर लिखेंगे अपन क्या, dx। तो आपका dy बटा dx भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कॉर्ड का tan थीटा निकला था, ये अल्फा लिख लेते हैं हम इधर पे, ये निकल आएगा हमारा tan अल्फा। अच्छा, अगर हम इसी लाइन को बढ़ाते हैं ग्राफ में,
dy बटा dx। अगर हम इसी लाइन को ग्राफ में बढ़ाते हैं, देखना ग्राफ में आ जाते हैं, अगर हम इस लाइन को जो हमने अभी बनाई थी इस लाइन को हम ग्राफ में बढ़ाते हैं यहाँ ऐसे, तो ये लाइन जस्ट इधर से निकलेगी। बोलो हाँ या ना, ऐसे ही तो निकलेगी ये वाली लाइन। बताओ गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, बोलो भाई। नहीं आ रहा समझ में? जो पहले कॉर्ड बन रही थी अभी वो टेंजेंट बन रही है, जो इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पर छूती हुई लाइन बन रही है, टेंजेंट। बताओ किसको समझ में नहीं आ रहा है, किसको नहीं आ रहा बोलो। यश गुप्ता तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? नया आया सर। यशदीप तुम बताओ। यस सर। अच्छा अलीशा तुम्हें आया कुछ कुछ समझ में मैं क्या बता रहा था? हाँ सर। थोड़ा माइक पास में रख के बोला करो। यस सर, आ रहा है। हाँ कार्तिक तुम आज पहले दिन आए हो। कार्तिक बेटा हाँ यस सर। समझ में आया कुछ कुछ? हाँ सर आ रहा है सर। हाँ स्नेहा तुम बताओ, तुम्हारा बहुत जरूरी है, तुम बाय वाली हो। स्नेहा, स्नेहा। सर आ गया। हम्म। तो ये जो हमारा है, अब हम इसको ढंग से लिखते हैं। कुछ जो बातें अभी तक हमने सीखी हैं उन बातों को हम लिख लेते हैं, पॉइंट बना के नोट कर लेते हैं। तो एवरेज निकालना है। इन ऑर्डर टू फाइंड एवरेज चेंज इन y with respect to x, with respect to average change in y with respect to x is the tan theta बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जहां पर थीटा यहां पर लिख दें हम, हेयर थीटा एंगल मेड बाय कॉर्ड, CHORD होता है कि CORD होता है? कॉर्ड। CHORD। तब तो ठीक है। तो थीटा इज द एंगल मेड बाय कॉर्ड विद x एक्सिस। ओके। फिर दूसरी चीज जो हमने यहां पर सीखी कि इंस्टेंटेनियस चेंज अगर आपको निकालना है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y with respect to x, इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे tan अल्फा इंपॉर्टेंट है, tan अल्फा बराबर dy ओवर dx। यहां पर अल्फा एंगल मेड बाय टेंजेंट विद x एक्सिस। बहुत जरूरी दो बातें हमने यहां पर सीखी, डेल्टा y बटा डेल्टा x अलग आइटम है, dy बटा dx अलग आइटम है। अब गणित वाले छात्र खुश हो जाएं क्योंकि उनको मौका मिलेगा डिटेल में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ने का। दिस थिंग what we have done here, how did we get average to instantaneous, ये जो बात है ये आपको डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा। सो यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट दिस, आपको बढ़िया से मजा आएगा। ये हमारा
डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा। अब लिमिट्स बायो वालों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है ना, उनको पढ़ने की उसमें कोई खास जरूरत भी है। मुझे नहीं लगता आपको लिमिट्स पढ़ने की जरूरत है, पर आप डेरिवेटिव्स पढ़ने की जरूरत है। तो डेरिवेटिव्स हम पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स हम समझेंगे, ये हमारा डेरिवेटिव कैसे निकलते हैं ये समझ में आया। अभी हम एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे कि हमने ये पढ़ा क्या, हमने ये सीखा क्या, और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। हमें सबसे पहली बात तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना होता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वी हैव टू फाइंड इंस्टेंटेनियस चेंज। हमें इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना होता है। किस में निकालना होता है इंस्टेंटेनियस चेंज? हमें बहुत सारी चीजों में इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना होता है। जैसे कि हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, हमें इंस्टेंटेनियस प्रेशर निकालना है, फलाना फलाना फलाना। तो अलग अलग करके हम निकाल सकते हैं। वर्क डन, फोर्स, ये सब इंस्टेंटेनियस, उससे इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालना है, हमें एवरेज फोर्स नहीं निकालना है। हमें बताना एग्जैक्टली इस टाइम पर कितना फोर्स लगा। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, आप लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन 9th क्लास में पढ़ा होगा। वहां भी डिफरेंशिएशन नहीं था, इसीलिए पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। अब हमने डिफरेंशिएशन सीखा है तो हमें पूरी जानकारी मिलेगी। लेट्स लुक एट इट अगेन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे? आपके पास सबसे पहले तो ये आपको ये पता करना है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन y is the function of x, this means y बराबर fx का मतलब है y is the function of x। इस और इसका अर्थ है साधारण भाषा में कि y जो कि एक वेरिएबल है वो डिपेंड करता है किस पर? x पर, जो कि दूसरा वेरिएबल है। हमारे में वेरिएबल का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में वेरिएबल का मतलब रहेगा बच्चा लोग फिजिकल क्वांटिटी। अब मान लेते हैं अपने पास एक एग्जांपल है y बराबर 4x² + 3x + 2। अब आप x की वैल्यू बार बार बदलोगे तो y की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो दस y इज द फंक्शन ऑफ x। हमने इस इक्वेशन से मान लिया ये वाला ग्राफ बनाया, ये जो ये ग्रीन कलर का है ये हमारा ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ में हम लोगों ने क्या सीखा? ये कॉर्ड ऑफ द ग्राफ, इसको हटा देते हैं हम, कॉर्ड ऑफ द ग्राफ। कॉर्ड ऑफ द ग्राफ, ये हटा देते हैं। ये हम लिखेंगे अब टेंजेंट ऑफ द ग्राफ। तो एवरेज निकालना है तो x1 से पूरा x2 तक जाना है, तुमको tan थीटा निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें वो निकालना है, क्या कहते हैं उसको, इंस्टेंटेनियस, जैसे x डैश पर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस निकालना है तो तुमको कहां से कहां तक जाना है? कहीं से कहीं नहीं जाना है। जो तुम्हारा x1 से x2 है छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और छोटा होके कितना बचेगा? डेल्टा x की वैल्यू dx के बराबर। dx क्या है? इनफाइनेटेसिमल स्मॉल चेंज इन x। ये कितना छोटा, जब dx की ये वैल्यू रहेगी करस्पॉन्डिंग dy की ये वैल्यू रहेगी। और आप इस तरीके से स्मॉल, तो इंस्टेंटेनियस चेंज इन y निकाल पाओगे विद रिस्पेक्ट टू x एट x की वैल्यू x डैश पर, यहां पर। अब इसमें एक चीज आई थी बीच में, लिमिट। इसका मतलब जो यहाँ पर एरो होता है इसका पूरा मतलब होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये नहीं होता है डेल्टा x बराबर 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 मींस डेल्टा x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। इसका मीनिंग होता है डेल्टा x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, नॉट एग्जैक्टली 0, अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। डेल्टा x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, ये 0 है नहीं, अप्रोच कर रही है 0। तो डेल्टा x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट हो गया इसका मतलब। फिर अगले पेज पर हम इंस्टेंटेनियस लिमिट, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होता है तो इसको, इस पूरे आइटम को लिख देते हैं हम dy बटा dx में लिख दिया जाता है। dy बटा dx ग्राफ में हमने बता दिया, और डायग्राम बना के भी हमने बता दिया dy बटा dx कैसा दिखेगा। तो अगर इस लाइन को आप बढ़ाओगे तो ये आपको लाइन टेंजेंट दिखाई देगी, टेंजेंट, ये लाइन आपकी टेंजेंट रहेगी। फिर टेन अल्फा आपने बना लिया, तो इंस्टेंटेनियस निकालना है तो आपको टेन अल्फा निकालना है, जहां पर अल्फा एंगल है टेंजेंट का।
आप टेंजेंट बनाओगे तो इंस्टेंटेनियस निकलेगा, आप कॉर्ड बनाओगे तो एवरेज निकलेगा। टेंजेंट बनाओगे तो इंस्टेंटेनियस निकलेगा, कॉर्ड बनाओगे तो एवरेज निकलेगा। कॉर्ड के लिए तो आपको 2 पॉइंट चाहिए, टेंजेंट के लिए 1 ही पॉइंट चाहिए। कॉर्ड के लिए 2 पॉइंट चाहिए आपको इधर से इधर तक, और टेंजेंट के लिए 1 ही पॉइंट चाहिए। कॉर्ड बनाओगे तो एवरेज निकलेगा किसका, y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, और टेंजेंट बनाओगे तो x y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x निकलेगा इंस्टेंटेनियस, यदि आप टेंजेंट बनाओगे तो। टेंजेंट जो कि एक ही पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाती है। फिर इसमें अब आ जाते हैं हम वैल्यूज पर कि हम डिफरेंशिएशन किसी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे। जैसे कि मान लिया हमें दिया गया है कि y एक कांस्टेंट है, मान लो y x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, फिर उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखते हैं, y एक कांस्टेंट है और फिर उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। y एक कांस्टेंट है और फिर उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। ये y हो गया, ये x हो गया। अगर कांस्टेंट है तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक सीधी लाइन बन जाएगी, ऐसी लाइन। हमसे कहा जाए इफ y इज इक्वल्स टू c, y की वैल्यू c के बराबर है, वेयर c इज अ कांस्टेंट, देन फाइंड। वो फाइंड करने को बोल रहे हैं dy बटा dx। आप जरा देख के बताइएगा, क्या ये हमारे जो है dy बटा dx, देख के बताओ, क्या ये x पर कहीं पर डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही ना? अरे बोलो यार कुछ तो। नहीं कर रही सर। तो अगर हम मान लिया रैंडम कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट बनाना है, ये जो पॉइंट हमने ऊपर बनाया है ग्राफ में, इस पर टेंजेंट बनाना है, तो ये टेंजेंट कैसी बनेगी, कैसी बनेगी भैया? ऐसी तो बनेगी, हॉरिजॉन्टली तो बनेगी, हाँ या ना बता जल्दी से। यस सर। वो टेंजेंट बनानी थी, लो भैया टेंजेंट चिपकाते हुए एक लाइन बना दी, ये बन गई। अब एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, अल्फा कितना है यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल के साथ अगर हम इस लाइन का एंगल बनाएंगे तो कितना एंगल आएगा? So 180. ओए होए, जीरो नहीं आएगा, 180 का आएगा, जीरो आएगा ना? नहीं आएगा जीरो, 180 भी आएगा तो भी जीरो ही रहेगा वो। तो अगर हम अल्फा जीरो रखेंगे तो टेन अल्फा कितना आएगा? 0। तो dy बटा dx कितना आएगा? 0. बस, तो हो गया, एक फॉर्मूला बन गया। पहला फॉर्मूला नंबर 1, डिफरेंशिएशन का मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो आएगा। अब डिफरेंशिएशन नंबर 2, मान लो इफ y इज गिवन x टू द पावर n। अब ऐसे ऐसे करके आप सारे थोड़ी निकालोगे, सारे तो मैथ्स वाले बच्चे निकालेंगे, सारे निकालने की जो सुख अनुभव प्राप्त करना है वो गणित वाले बच्चों को करना है। हमें अब इसके फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन हमें इसके कुछ फॉर्मूले रट लेने हैं। जैसे कि y बराबर एक्स टू दी पावर n, अब n की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 कुछ भी हो सकता है। तो यदि y एक्स टू दी पावर n है तो y बराबर हो जाएगा, मतलब सॉरी, तो dy बटा dx, dy बटा dx बराबर हो जाएगा n, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये हमारा dy बटे dx का दूसरा फॉर्मूला है। ओके, फिर उसके बाद तीसरा फॉर्मूला, यदि y बराबर साइन x है तो इसका dy बटे dx आएगा cos x। चौथा फॉर्मूला, y बराबर cos x है तो dy बटे dx आएगा माइनस साइन x। फिर
चौथा पांचवा y बराबर log x है, तो dy बटे dx कितना आएगा 1/x 1/x। 6 लेते हैं, y बराबर e टू द पावर x है। अब सारे ग्राफ तो नहीं बनाते फिरेंगे ना और फिर सॉल्व करते फिरेंगे। dy बटा dx हो जाएगा e टू द पावर, ओ हो ये नहीं बदलता। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है, ध्यान रखेंगे। और सुनो, यदि आपको y बराबर, बहुत सारे होते हैं जो काम के हैं, मैं तो वही लिख रहा हूँ, होते बहुत सारे हैं। साइन कॉस फिर टेन का भी होता है, टेन का मैंने नहीं लिखा, जरूरत ही नहीं थी। अगर मान लो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में है फंक्शन ऑफ एक्स के साथ, चलो पहले एक मिनट, चलो हम एक काम करते हैं, ये हमने 6 फॉर्मूले लिख लिए अभी के लिए, 6 से हमारा काम बनेगा। अब कुछ थ्योरम्स लिखते हैं डिफरेंशिएशन की, कुछ थ्योरम्स आते, बाकी हमारा काम बन जाएगा। जो एक आध दो फॉर्मूले और होंगे आपको मिल जाएंगे, पर इतने में हमारा काम बन जाएगा। सम थ्योरम्स, जैसे कि आपको दिया है y इज द कांस्टेंट इनटू, मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो फिर आप जब इसका dy बटा dx निकालोगे, मल्टीप्लाई में यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आगे ही रह जाएगा, और जो उसका होना होगा वो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, y बराबर 5x क्यूब, तो dy बटा dx 5 को आगे रख दो और x क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दो, d बटा dx x क्यूब। अब x क्यूब मतलब x टू द पावर n वाला फॉर्मूला हो गया। अभी अभी बताया हमने x टू द पावर n का मतलब क्या होता है, n यानी कि 3 आगे, x टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, तो 5 तिया 15, एक 3 में से 1 गया 2, 15x स्क्वायर, तो dy बटा dx आ जाएगा 15x स्क्वायर। किसका है ये एग्जाम्पल, पहले वाले का। चलो दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, यदि दो फंक्शंस हैं वो ऐड हैं, f1x प्लस f2x, या फिर सब्ट्रैक्ट है, घटाए गए हैं, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आप जो साइन लगाए बीच में वही करके डिफरेंशिएशन कर डालेंगे। तो d बटा dx f1x प्लस d बटा dx f2x। आपसे कहा जाए भैया एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया जा रहा है इसका, ओह टाइम होने वाला है। एग्जाम्पल y बराबर साइन x प्लस लॉग x, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, dy बटा dx अलग अलग कर लो, d बटा dx साइन x प्लस d बटा dx log x। ध्यान रखना log में कुछ नहीं है, बेस में e है, तो इसका डिफरेंशिएशन आया dy बटे साइन x का कितना आता है cos x, और log x का कितना आता है 1/x। 1/x। हो गया आंसर, खत्म। आ रहा है समझ में ना, कुछ कुछ आ रहा है कि पूरा पूरा आ रहा है, बता दे यार सर पूरा आ पूरा। रहा है सर। ढंग से।
यस सर। अच्छा, मान ली मैंने तुम्हारी बात। अब मान लो मल्टीप्लाइड में है सिस्टम, जैसे कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तब क्या होगा? y बराबर f1x मल्टीप्लाइड बाय f2x, तो dy बटा dx आएगा। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा देख याद करने वाला है। पहले को ऐसी का ऐसा रखो f1x, और दूसरे का डिफरेंशिएशन करो d बटा dx f2x, फिर प्लस का साइन लगाओ बीच में, इधर लगा देता हूं मैं। जिसको कर चुके f2x का कर चुके उसको ऐसे ही रखो d बटा dx f1x। देखना जरा इसका एग्जांपल लेते हैं हम। बहुत ध्यान से देखना है बच्चा लोग, अगर तुम लोग ने गलती कर दी तो काम हो गया। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा और लेते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, साइन एक्स को ऐसे ही कैसे रखा, डी बटा डी एक्स कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स को ऐसे कैसा रखा, डी बटा डी एक्स साइन एक्स। सॉल्व करा, कॉस एक्स का कितना आता है? तो माइनस माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स पहले से था, माइनस साइन एक्स हुआ तो कितना हो गया? 0। मल्टीप्लाइड में है, कुछ भी कह रहे हो। और cos x और sin x का करेंगे तो कितना आएगा? cos x, तो cos x इंटू cos x कितना हो गया? cos स्क्वायर x। तो dy बटे dx की ये वैल्यू। और अगर तुम्हें याद है तो मैंने cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को क्या बताया था? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को क्या बताया था? सर cos 2x। वेरी गुड, cos 2x। ये अपना आंसर आ गया। तो ये हमने कुछ थ्योरम्स हैं, एक डिवीजन वाली थ्योरम भी है, वो तो और लिख लें हम। डिवीजन, तो y इज इक्वल्स टू f1x डिवाइड बाय f2x, तो dy बटा dx आएगा। अब देखो इसको याद करने के तरीके के साथ लिख रहा हूं मैं। बड़ा सा अपॉन बना दो एक, सबसे पहले यही करना है आपको। बड़ा सा अपॉन बना दिया, शुरुआत नीचे से ही करोगे। f2x को जैसा था वैसे ही रखो और उस पर स्क्वायर चढ़ा दो। नीचे से f2x लिया, f2x से ही शुरू करो। f2x लिख लिया, d बटा dx f1x। अब माइनस का साइन लगाओ, प्लस नहीं लगाना, मल्टीप्लाई की तरह माइनस लगाना है, यहाँ पर अलग है। जिसका कर दिया f1x का कर लिया, f1x को रख लो आप, और d बटा dx f2x, ये हो गया अपना। इसका एग्जाम्पल, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी बच्चों, आज की क्लास आप कतई नहीं भूलोगे। तो यहाँ से y f1x अपॉन f2x dy बटा डी f2x d बटा dx f1x माइनस f। एग्जाम्पल ले लेते हैं, y बराबर साइन x अपॉन x। इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। क्लास हम लोग अभी की यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, टाटा बाय बाय। ठीक है भाई, कल मैं आपको खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कल मतलब परसों खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा और देंगे। अभी कल संडे को टेस्ट नहीं हो रहा है, अगले संडे को हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा, बी रेडी। ओके भाई, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? एनीवन? अरे ना तो बोल दो, नहीं पूछना।
नो सर। हाँ भाई कार्तिक, समझ में आया सब कुछ? हाँ सर, यस सर, आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, क्लास खत्म करते हैं आज की। बाय। बाय सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।